मैं नई कहानी में फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं इस कहानी में आपको बताएंगे, जैसा आप लोगों के बारे में सोचोगे लोग वैसा ही आपके बारे में सोचेंगे। चलो मैं करता हूँ कहानी को स्टार्ट और आप लोगों को मैं कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात रहे, राजा अकबर अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे। तो राजा अकबर बोले सभी मंत्रियों से, आप मुझे ये बताओ प्रजा हमारे बारे में कैसा सोचती है। तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर बीरबल से पूछा गया, बीरबल तुम ये बताओ प्रजा हमारे बारे में कैसा सोचती है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज जैसा आप सोचते हो लोगों के बारे में, वैसे ही प्रजा आपके बारे में सोचती है। अकबर बोले, आप कैसी बात कर रहे हो बीरबल। बीरबल बोले, हाँ महाराज मैं सही बात बोलता हूँ। मैं जैसा आप लोगों के बारे में सोचते हो वैसे ही प्रजा आपके बारे में सोचती है। तो अकबर से कुछ नाराज़ हो गए। अरे बीरबल तुमने ये बात कैसे बोल दी है। तो बीरबल बोले, महाराज मैं इस बात को सिद्ध करके बता सकता हूँ। अकबर ने कहा ठीक है, तो आप इस बात को सिद्ध करके बताओ। तो बीरबल बोले, महाराज तो कल आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। अकबर चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सुबह हुआ तो दोनों लोगों के रथ सजाए गए। रथ सजाने के बाद अकबर और बीरबल एक जंगल में चले गए। तो वहाँ चले गए तो बीरबल अकबर से बोले, महाराज आप ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, आप इस वृक्ष पे चढ़ जाइए। अकबर बोले, क्यों। हाँ महाराज। तो अकबर ने बीरबल की बात मानी और वृक्ष पे चढ़ गए। एक रास्ते से लकड़ी लेकर के आ रहा था। ये अकबर देख रहे थे। अकबर उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, ये व्यक्ति हमारे राज्य की चोरी करता है, राज्य को कर नहीं देता है और लकड़ियों काटता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा दंड मिलना चाहिए। अब इस व्यक्ति को दंड जरूर मैं दूंगा। ये बात अकबर सोच रहे थे उस लकड़हारा के बारे में। तब तक वो लकड़हारा बीरबल के पास आ जाता है। बीरबल उस लकड़हारे को रोकते हैं और कहते हैं, अरे भैया लकड़हारा बोलता, हाँ महाराज आपको कुछ बात मालूम है क्या। लकड़हारा बोलता, नहीं महाराज। अरे जो अपने राजा थे ना अकबर, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठर डाल के नाचने लगा, खुशी से झूम उठा। बोला, अरे ऐसे राजा को मरना ही सही है, लोगों से बहुत कर लेता है, लोगों को झूठा सजा देता है। तमाम उसने राजा के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोले। और ये सब बात राजा अकबर देख रहे थे और सुन भी रहे थे। और ये नाचते हुए उसने लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पे रखा और नाचते हुए चला गया। फिर अकबर बोले बीरबल से, बीरबल में उतर के आया नीचे क्या। अरे बीरबल ने मने कर दिया। बोले, महाराज अभी नहीं, अभी और रुकिए आप। थोड़ी देर में एक बूढ़ी अम्मा थी, वो लकड़ी लेकर के आ रही थी और अकबर ऊपर से चढ़े चढ़े सब देख रहे थे। अकबर सोच रहे थे उस महिला के बारे में, बताइए हमारे राज्य में ऐसी ऐसी महिला रहती हैं, कितना अपना जीवन गरीब से काटते हैं। इन महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, इन महिलाओं को कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं इस महिलाओं को कुछ सम्मान दूंगा। ये कितनी अच्छी महिला है, कितनी बुरी महिला है बेचारी जो काम कर रही है। अब मैं अपनी राज्य की महिलाओं को काम नहीं करने दूंगा। ये सारी बातें अकबर उस महिला के बारे में सोच रहे थे। तब तो वो बूढ़ी सी महिला बीरबल के पास आई। बीरबल ने उस महिला को रोका। बीरबल बोले, माता आपको एक बात तो मालूम है क्या। वो महिला बोली, नहीं महाराज। जो बीरबल बोले, जो अपने राजा थे ना अकबर, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो महिला ने लकड़ी का गट्ठर डाल के रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी। हे भगवान, हे राम, ये क्या हो गया है। हमारे राजा कितने अच्छे थे जो इस संसार छोड़ के चले गए। भगवान तू मुझे ही बुला लेता, हमारे राजा को तू छोड़ देता। बूढ़ी माता इतनी रोई कि पूछो मत ना। ये सब चीज़ें अकबर देख रहे थे। और उस बूढ़ी महिला ने गट्ठर रखा और रोते हुए अपने घर की ओर चल दिए। फिर अकबर नीचे उतर के आते हैं और बीरबल उनसे प्रश्न करता है, महाराज आपने इन दो व्यक्तियों को देखा है। एक व्यक्ति ने आपकी बुराई की है और दूसरे व्यक्ति आपके प्रति बहुत रोई है, इसका कारण मुझे बताइए। बीरबल ने अकबर से खुद पूछा। फिर अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल ये बात सत्य है।
जो पहला वाला व्यक्ति था, मैं उसके बारे में अनाप शनाप गलती बातें सोच रहा था। कह रहा था हमारे राज्य का व्यक्ति है, राज्य को कर नहीं देता है, चोरी करता है, तमाम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। और जो दूसरी महिला आई थी तो उसके बारे में हम अच्छा सोच रहे थे, भला सोच रहे थे बता कितनी बूढ़ी माँ है, कितना मेहनत करती है, ऐसी महिला को सम्मान मिलना चाहिए, कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए, इसकी सहायता करनी चाहिए। ये बातें हम सारी सोच रहे थे। बीरबल, तुमने इस बात को सिद्ध कर दिया है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसी व्यक्ति के बारे में लोग वैसा ही सोचते हैं। बीरबल बोले महाराज, मैं पहले आपसे कह चुका था, जैसा तुम सोचोगे लोगों के बारे में वैसा व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा। और अकबर और बीरबल अपने राज्य में फिर आ जाते हैं। इस कहानी से सीखने को हमको ये मिलता है, जैसा हम सोचेंगे लोगों के बारे में, लोग वैसा ही आपके बारे में सोचेंगे। अगर तुम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। अगर तुम किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में भी गलत सोचेगा। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचो, बस अपने बारे में अच्छा सोचो। लोगों के बारे में सोचो ना सोचो अलग बात है, लेकिन गलत मत सोचो। हमने बहुत से व्यक्ति देखे हैं लोगों के बारे में गलत सोचते रहते हैं, उनके बारे में गलत षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो उनके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। आप कुछ सोचिए, आप लोगों को जन्म दिया है भगवान ने, किसके लिए दिया है? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट कहानी में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।